स्तुति का सहगान करेंगे सभी। जानकी नंदन ख्याल सुचंदन देव भूमंडल क्षत्रिय जय, कठिन प्रशासक करुणा भाषणे दुख, श्वेत सुवस्त्रित भारत संचर दिव्य सुभास्वर तेजयुत, मंगलदायक लक्ष्य सुजापक चंद निरंतर जापर, शतमुनि तारक संयम कारक राज ऋषीश्वर देवनुत, जय जय हे गुरु भीष्म पितामह वंदन चरण, चंद्र सुशोभित इंद्र विराजित देव समर्चित कांचन जय, निहाल वंदन चरण दुख हर, वंदन चरण दुख हरे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। गुरुदेव के पावन चरणों में जो शीश झुकाया करते हैं, भगवान की भक्ति में अपना मन खूब लगाया करते हैं। श्रद्धा की ज्योत जगा करके जो ध्यान लगाया करते हैं, नर से नारायण हो करके इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में शत शत वंदन नमन। सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन। मम दादी गुरुवर्या सरल आत्मा उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री मंजुला जी महाराज के चरणों में शत शत वंदन नमन। मम गुरनी मैया कंठ कोकिला ओजस्वी वक्ता श्री सिमरन जी महाराज के चरणों में शत शत। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, गुरु चरणों में रहकर इस तुच्छ बुद्धि के माध्यम से जो कुछ भी ग्रहण कर पाई वह आपके समक्ष रखने का प्रयास करें। श्रमण भगवान महावीर स्वामी अपनी वाणी में फरमा रहे हैं, 10वें कालिक सूत्र के अंदर, विनय धम्मस मूल हो, विनय ही धर्म का मूल है, विनय ही धर्म की जड़ है। जिस वृक्ष की जड़ मजबूत होती है वही वृक्ष हरा भरा रह सकता है। जिसकी जड़ ही खोखली होती है वह वृक्ष ऊपर नहीं उठ सकता। वह वृक्ष तो मानो चंद दिनों का मेहमान होता है। एक महल 7 मंजिली खड़ा है, किंतु उसकी नींव ही कमजोर है तो वह महल सभी के लिए खतरा होता है। वह उस महल के मालिक के लिए भी और आस पड़ोस के रहने वाले व्यक्तियों के लिए भी, सभी के लिए वह महल खतरा साबित होता है। उसी प्रकार जिस व्यक्ति के अंदर विनय नहीं होती वह अपने स्वभाव से वंचित रहता है और वह व्यक्ति हर कार्य में रुकावट डालता है। उत्तराध्ययन सूत्र में अविनय के लिए बहुत सुंदर उपमा दी गई है। जहाँ सोई पुई करने, अर्थात जैसे सड़क आने वाली कुतिया को कोई भी अपने घर में बुलाना पसंद नहीं करता, उसे कोई भी अपने पास बैठना नहीं देना चाहता, हर कोई उसे भगा देता है, उसी प्रकार अविनय व्यक्ति भी सद्गुणों को छोड़कर अवगुणों को धारण कर लेता है। इसी को आगे बढ़ाते हुए भगवान महावीर स्वामी एक और उपमा दे रहे हैं। कनु कुंडगम चैतानम विठ्ठई चैतानम, अर्थात जिस प्रकार सुअर चावलों के कुंड को छोड़कर विष्ठ में मुंह मारता है, उसी प्रकार अवगुणी भी
सद्गुणों को छोड़कर अवगुणों को धारण कर लेता है। भगवान महावीर स्वामी से एक बार गौतम ने प्रश्न किया, हे बंते, धर्म का मूल क्या है? तो भगवान ने कहा कि गौतम, धर्म का मूल ही विनय है, विनय ही धर्म की मूल है। इस आत्मा का स्वभाव है झुकना, तो यह आत्मा झुकती क्यों नहीं? क्योंकि इसमें अहंकार का आवरण आ जाता है। जिस प्रकार सूर्य का गुण है प्रकाश देना, अगर उसके ऊपर बादलों का आवरण आ जाए तो वह अपना गुण नहीं दिखा पाता, वह प्रकाश नहीं दे सकता। इसी प्रकार इस आत्मा का स्वभाव भी है झुकना। अगर इसमें अहंकार आ जाता है तो यह झुकती नहीं है। अहंकार किया था रावण ने अपनी सोना की लंका का, किंतु हनुमान जी ने क्षण मात्र में उसे जलाकर राख कर दी थी। एक बार की बात है कि एक आचार्य उनके पास 3 शिष्य पढ़ने के लिए आया करते थे। एक तो आचार्य के स्वयं का बेटा था, उसका नाम था पर्वत, और एक सेठ का बेटा था, और एक साधारण घर का बेटा था, और उसका नाम था नारद। वह तीनों आपस में मित्र भी थे, किंतु जो आचार्य का बेटा था और सेठ का बेटा था, उन दोनों के अंदर अभिमान था। वे सोचते थे, हम तो बड़े घर के हैं, हमारे जैसा तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में। और नारद के अंदर विनय कूट कूट कर भरी हुई थी। वह हर समय अपने गुरु के आगे पीछे घूमता रहता था। गुरु कृपा, बस यही रट लगाए रखता था। एक बार की बात है, वह तीनों मित्र सोचते हैं कि हम कहीं बाहर घूमने चलते हैं। इतना सोचा ही था कि एकदम बारिश आनी शुरू हो गई। कुछ देर बाद जब बारिश बंद हुई तो वह तीनों मित्र घूमने के लिए गए। घूमते घूमते वह जंगल की ओर पहुंच गए। तो तीनों मित्र जंगल में घूम रहे हैं। वहां पर कुछ पशु पक्षियों को देखते हैं और आचार्य का बेटा और सेठ का बेटा कहता है, यह देखो, यहाँ पर 8 मोर हैं। तो नारद ने कहा, नहीं नहीं, यहाँ पर 7 मोरनियां हैं और 1 मोर है। तो अब वह व्यक्ति दोनों सोच रहे हैं कि यह सभी तो देखने में एक समान लग रहे हैं, तो इसे कैसे पता चला कि 7 मोरनियां और 1 मोर है? तो वह नारद से पूछते हैं कि यह तुम्हें कैसे पता चला? तो वह कहता है, बस गुरु कृपा से पता चल गया। अब हम दोनों के मन में अहंकार की भावना आ गई कि गुरुजी हमें तो कुछ सिखाते नहीं हैं, हमें तो कुछ भी विद्या नहीं दे रहे, बस इस नारद को ही विद्या देने में लगे हैं। अब वह वहीं से वापिस आ जाते हैं और पर्वत आकर अपनी माता को सिखाना शुरू कर देता है कि पिताजी को मेरा तो कुछ ख्याल ही नहीं है, वह तो बस गरीबों को बच्चों को पढ़ाना जानते हैं। वह यह नहीं सोचते कि अपने बेटे को भी कुछ पढ़ा लिखा कर विद्वान बना दूं। अब उसकी माँ ने आप देखा न ताब वह आचार्य जी के पास पहुंच गई और जो मन में आ रहा है वह बोलती जा रही है। अब आचार्य जी अपनी पत्नी को शांत करते हैं और कहते हैं, पहले मुझे बात तो बता कि बात क्या हुई है। तो वह कहती है, मुझे कुछ बात का नहीं पता, मुझे पर्वत ने कहा है कि आप तो उसे कोई विद्या दे ही नहीं रहे, बस उस नारद को ही विद्या देने में लगे हैं। अब गुरुजी अपने तीनों शिष्यों को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या बात हुई है। तो पर्वत ने कहा, पिताजी हम ऐसे ऐसे आज जंगल में घूमने के लिए गए थे, वहां पर हमने 8 मोरों को देखा। तो किंतु उस समय नारद ने कहा कि नहीं, यहाँ पर 7 मोरनियां हैं और 1 मोर है। तो जब हमने इससे पूछा कि यह बात तुझे कैसे पता चली, तो उसने कहा गुरु कृपा से। अब गुरुजी ने नारद से प्रश्न किया कि नारद तुझे कैसे पता चला कि वह 7 मोरनियां और 1 मोर है? तो नारद ने कहा, गुरुजी जो मोरनियां होती हैं उनके पंख नहीं होते,
उनके पंख कम होते हैं और वह थोड़ी सी चलकर उड़ान भर लेते हैं। और जो मोर होता है उसके पंख लंबे लंबे होते हैं और वह भारीपन के कारण जल्दी से उड़ान नहीं भर पाता। बस इसी कारण से मुझे पता चल गया। तो अब गुरु ने कहा कि यह बात तुम्हें किसने बताई कि मोरनियों के पंख कम होते हैं और मोर के पंख ज़्यादा होते हैं। तब भी उसने बस एक ही बात कही कि गुरु कृपा से पता चल गई। अब गुरुजी समझ गए हैं कि इसके अंदर विनय कुट कुट कर भरी हुई है, इसीलिए यह हर बात पर गुरु कृपा की रट लगाए रखता है। और जो मेरा पुत्र है या सेठ का पुत्र है, वह दोनों सोच रहे हैं कि घर के गुरु हैं, घर की विद्या है, जब मन करेगा हम तब सीख लेंगे। उनके अंदर अहंकार की भावना आ चुकी है। तो इसीलिए कहा गया है मान विनय नासनो, अर्थात मान करने से मित्रता का नाश हो जाता है, सद्गुणों का नाश हो जाता है। जो भव्य प्राणी अपने अंदर विनय को धारण करेंगे उनका कल्याण होता हुआ चला जाएगा। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। आस लेके जो आंदे दरबार, ਉਹਨਾਂ ਦੇ बेड़े पार हुंदे ने। आस लेके जो आंदे दरबार, ਉਹਨਾਂ ਦੇ बेड़े पार हुंदे ने। ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਦੇ ਗੁਰਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ बेड़े पार हुंदे ने। ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਦੇ ਗੁਰਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ बेड़े पार। ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹਨੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬਸਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾ ਲਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਾ ਲਿਆ। ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹਨੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬਸਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾ ਲਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਡੁੱਬਦੇ ਕਦੇ ਨਾ ਮਝਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ बेड़े पार ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਡੁੱਬਦੇ ਕਦੇ ਨਾ ਮਝਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ बेड़े पार ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਆਂਦੇ ਦਰਬਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ बेड़े पार ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਆਂਦੇ ਦਰਬਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ बेड़े पार ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਦੇ ਗੁਰਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ बेड़े पार ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦਿਲ ਦੀ ਮੁਰਾਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕਾਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦਿਲ ਦੀ ਮੁਰਾਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕਾਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਬਣ ਜਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਨਮ ਸੁਧਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ बेड़े पार ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਨਮ ਸੁਧਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ बेड़े पार ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਆਂਦੇ ਦਰਬਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ बेड़े पार ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਦੇ ਗੁਰਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ बेड़े ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ
के मीरा ने कृष्ण नू त्याया सी, जहर दे प्याले विच अमृत पाया सी, अमृत पाया सी। ध्यान लाके मीरा ने कृष्ण नू त्याया सी, जहर दे प्याले विच अमृत पाया सी, अमृत पाया सी। जेड़े कर देने सच्चा प्यार, ओना दे बेड़े, ओना दे बेड़े, जेड़े रख दे गुरा ते विश्वास, ओना दे बेड़े पार हुंदे ने, ओना दे बेड़े पार हुंदे ने। इत्थे आके दुखड़े सारे मिट जांदे ने, स्वर्गां दे सारे नज़ारे ओ पा जांदे ने, ओ पा जांदे ने। इत्थे आके दुखड़े सारे मिट जांदे ने, स्वर्गां दे सारे नज़ारे ओ पा जांदे ने, ओ पा जांदे। गुरु जी भी कहंदे बार बार, ओना दे बेड़े पार हुंदे ने, ओना दे बेड़े पार हुंदे ने। आस लैके जो आंदे दरबार, ओना दे बेड़े पार हुंदे ने। जेड़े रख दे गुरा ते विश्वास, ओना दे बेड़े पार हुंदे ने, ओना दे बेड़े पार हुंदे ने, ओना दे बेड़े पार हुंदे ने। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। अरिहंतारम ओम नमो अरिहंतानम, अरिहंतानम ओम नमो अरिहंतान। घबराओ ना दुख से जीवन में, जीवन सुख दुख का मेला है। घबराओ ना दुख से जीवन में, जीवन सुख दुख का मेला है। शरणा ले लो अरिहंतों का, शरणा ले लो अरिहंतों का। क्यों करता व्यर्थ झमेला है, ये प्रभु सिमरन की वेला है। अरिहंतानम ओम अरिहंतानम ओम नमो अरिहंतानम। साहु गोयम पन्नाते, छिन्नो में संशयोई मो। नमो ते संशयाइया, सब सुतम होयाई। जी हाथ जोड़ एक बार वंदना, हजार बार वंदना, लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना। जी हाथ जोड़ गुरानू मेरी वंदना, जी हाथ
भवसागर पार लंघना जी असा भवसागर पार लंघना जी हाथ जोड़ गुरानू मेरी वंदना। देवादिदेव चरम तीर्थंकर शासनेश भगवान महावीर स्वामी के चरण कमलों में कोटिशः वंदन नमन करने के पश्चात घोर तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज साहब, गुरुदेव सरल आत्मा श्री खूबचंद जी महाराज साहब, संघ रक्षक बहुश्रुत गुरुदेव स्वामी श्री फूलचंद जी महाराज साहब, उत्तर भारतीय प्रवर्तक शासन सूर्य स्वामी श्री शांति स्वरूप जी महाराज साहब, उत्तर भारतीय प्रवर्तक वाणी के जादूगर पूज्य गुरुदेव श्री अमर मुनि जी महाराज साहब, श्रमण संघीय सलाहकार भीष्म पितामह तपस्वी रत्न श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब, श्रमण संघीय वरिष्ठ उपाध्याय वाचनाचार्य डॉक्टर विशाल मुनि जी महाराज साहब, उत्तर भारतीय प्रवर्तक श्री आशीष मुनि जी महाराज साहब, उपप्रवर्तनी गुरानी श्री शशिकांता जी महाराज साहब, उत्तर भारतीय प्रवर्तनी गुरानी श्री सरिता जी महाराज साहब, सरल मना गुरानी श्री अजय कुमारी जी महाराज साहब, सरल आत्मा मम गुरुवरिया गुरानी श्री मंजुला जी महाराज साहब, इन सभी गुरु भगवंतों के चरणों में हृदय की गहराई से अनंत अनंत वंदन नमन करने के पश्चात धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, चातुर्मास प्रारंभ से ही एक विषय आपके सामने प्रारंभ किया हुआ है, ऋषि भाष्य सूत्र। कौन सा? ऋषि भाष्य सूत्र, जिसमें 45 अरहत महर्षियों की वाणी का सार है और जिसमें 5 महर्षियों को आप सुन चुके हैं। कितने? 5 महर्षियों को आप सुन चुके हैं। आइए इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं, आगे की यात्रा, आगे का ज्ञान। क्या कहते हैं? छठे महर्षि जिनका नाम है बकल महर्षि। क्या? बकलचिरी, बकलचिरी महर्षि। क्या नाम है? बकल, बकल, बकलचिरी महर्षि अपनी वाणी में फरमा रहे हैं, जीवन एक संग्राम है। क्या फरमा रहे हैं? जीवन एक संग्राम है, जीवन एक युद्ध का मैदान है, जीवन युद्ध का मैदान है। जैसे एक युद्ध के मैदान में 2 सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं और दोनों सेनाओं में ऐसे शिक्षित किए हुए हाथी हैं जो विपक्ष वो रुकता नहीं है, वो विपक्ष जो सेना है उसको रोंदता हुआ चला जाता है, वो रुकता नहीं है। ऐसे ही उपमा से उपमित करते हैं और आगे लेकर जाते हैं। महर्षि कह रहे हैं कि जीवन भी एक संग्राम है, जीवन में भी बहुत सी ऐसी परिस्थितियां हैं जो व्यक्ति को आगे बढ़ने नहीं देती। जो साधना के पक्ष पर चला हुआ साधक है, जब वो साधना के पक्ष पर चलता है तो उसे बहुत से कष्ट आते हैं, बहुत से परिशह आते हैं, जिन्हें एक गणना दी गई है 22 परिशह। क्या? 22 परिशह। लेकिन इसका चिंतन करते हैं महर्षि, उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि ये आत्मा पक्षी है। क्या है? पक्षी है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। और ये आत्मा 2 धागों से बंधा हुआ है। जैसे एक पक्षी पिंजरे में है लेकिन उसे सब कुछ मिल रहा है, लेकिन वो आजाद
क्या नहीं है? आजाद, आजाद नहीं है। उसे ये नहीं कहा जाएगा कि ये स्वतंत्र पक्षी क्या है? स्वतंत्र पक्षी है, वो बंधा हुआ है पिंजरे से। ऐसे ही आत्मा भी दो धागों से बंधी हुई है, और वो दो धागे हैं मोह का और वासना का। किसका? मोह और वासना के दो धागों से ये आत्मा बंधी हुई है। और 22 परिशों से भी सबसे बड़ा परिशह है मोहनीय। क्या? मोहनीय, मोहनीय कर्म। हर चीज के प्रति मोह जुड़ा हुआ है। क्या? हर चीज के प्रति मोह जुड़ा हुआ है। सबसे पहले ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, अपने शरीर का ही क्या है? शरीर का मोह है, तभी मृत्यु से क्या लगता है? शरीर का मोह है, तभी मृत्यु से डर लगता है, और तभी व्यक्ति मृत्यु से दूर भागता है। मोहनीय कर्म की चर्चा करते हैं, और इसे एक बहुत सुंदर उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। एक व्यक्ति जिसे काल यानी मृत्यु से बहुत डर लगता था। ऐसा दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जिसे मृत्यु से डर ना लगे। छोटे से छोटा जीव हो, चाहे बड़े से बड़ा जीव हो, सबको मृत्यु से डर लगता है। और उस व्यक्ति को काल से यानी मृत्यु से डर लगता था, और सोचने लगा ऐसा क्या करूं कि सदा के लिए अजर अमर अमर हो जाऊं। अब व्यक्ति, इंसान सदा के लिए अमर तो नहीं हो सकता। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है। लेकिन फिर भी मोह में क्या? मोह में फंसा हुआ है, और वो व्यक्ति सोचने लगा कि ऐसा कुछ करूं कि सदा के लिए अमर हो जाऊं। और कहते हैं कि जब इंसान अपनी बुद्धि के घोड़े दौड़ाता है तो बहुत दूर दूर निकल जाता है। तो वो प्रैक्टिकल और वास्तविकता को भी समझ नहीं पाता, और सोचने लगा ऐसा क्या करूं कि मैं सदा के लिए अमर हो जाऊं। अब मनुष्य बुद्धि चालाकी का, चतुराई का सागर होती है। क्या होती है? चतुराई का सागर होती है, और उसे भी एक चतुराई सूझ गई, और सोचने लगा कि काल से मित्रता कर लेता हूं। क्या कर लेता हूं? काल से मित्रता कर लेता हूं, और काल से जब मित्रता हो गई तो काल मुझे दुनिया से लेके नहीं जाएगा। काल के पास आ गया और कहने लगा मुझे मृत्यु से बहुत डर लगता है, और मैं तुमसे मित्रता करना चाहता हूं, और मित्रता के बदले कुछ चाहता हूं। क्या चाहता हूं? कि तुम सबको ले जाना, लेकिन मुझे, हाँ जी, सबको ले जाना, लेकिन मुझे मत लेकर जाना। और काल कहने लगा ये इस सृष्टि का शाश्वत नियम है, इसे कोई भी इसे तो बड़े बड़े तीर्थंकर भी, प्रभु महावीर को कहा था देवराज इंद्र ने, कुछ घड़ियों के लिए क्या हो जाओ, कुछ घड़ियों की आयु बढ़ा दो। यदि इस घड़ी में आप निर्वाण को प्राप्त करेंगे तो कुछ समय के लिए जैन धर्म क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? लुप्त हो जाएगा। लेकिन
तीर्थंकर भी अपनी एक श्वास भी कम और श्वासों का क्या भरो रुक जाए चलते चलते। जितना सांसों का पिटारा लेकर आए हैं उतना ही रखेंगे, ना उससे कम कर सकते हैं ना एक श्वास ज्यादा कर सकते हैं। और वो काल कहने लगा इस सृष्टि का शाश्वत नियम है, जो आया है उसे जाना है, उसे कोई रोक नहीं सकता। और कहने लगा चलो ठीक है, नियम है तो मैं भी इसी श्रृंखला में आता हूं, जाना तो। देखिए, जिंदगी एक ट्रेन है। क्या है? जिंदगी जो संसार है ये ट्रेन है, और जो इसमें बैठा मुसाफिर जो जीवात्मा है उसका स्टेशन सबको है। कोई पहले उतरेगा, कोई बाद में उतरेगा, ये किसी को नहीं पता, क्योंकि ये तो सर्वज्ञ और सर्वदर्शी ही जानते हैं, हम नहीं जानते। और वो कहने लगा ठीक है, जाना तो है ही है, लेकिन एक कार्य तो कर ही देना। जाने से पहले जब मुझे लेने आओ एक पत्र, क्या कर देना? एक पत्र लिख देना, और मैं जैसे ही पत्र मुझे प्राप्त होगा मैं संभल जाऊंगा और जाते जाते दुनिया से अपना नाम अमर कर जाऊंगा। और जब पता लग गया कि मृत्यु आने वाली है तो मैं प्रिपेयर हो जाऊंगा, तैयार हो जाऊंगा। कहने लगे ठीक है, इतना तो मैं मित्रता के नाते कर ही सकता हूं। समय व्यतीत हुआ, समय निकल रहा है। एक दिन काल सामने आके खड़ा हो गया, कह रहे चलो। कहने लगा, क्रोध आ गया कि मैंने तुझसे क्या करी थी? मित्रता करी थी, मोहे चढ़ गई, और तू मुझे बिना बताए लेने आ गया। तूने तो अपनी मित्रता निभाई ही नहीं। और ये सुना तो काल कहने लगा ये बात गलत है। मैंने तुझे पत्र लिखे थे, तूने एक भी पत्र का जवाब, क्या? मैंने तुझे पत्र लिखे थे, तूने एक भी पत्र का जवाब नहीं दिया। कैसे पत्र? कौन से पत्र? मेरे पास तो कोई पत्र आया ही नहीं। कोई रसीद है तुम्हारे पास कि तुमने क्या भेजा? और तू क्या करता है? क्या करते हैं जी काले वालों को? हाँ जी, क्या करते हैं? मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। जैसे ही थोड़े से बाल सफेद दिखे तुरंत क्या लगा दी? उसको रंग दिया। और मैंने तुझे पत्र लिखा, तेरे काले बालों को पकड़कर सफेद कर दिया, और तू उसको रंग के फिर क्या करने लग गया? जवान होने लग गया। और तुझे भान ही नहीं रहा। उसके बाद दूसरा पत्र, मैंने तेरी आंखों की ज्योति को हिलाया और हिलाकर तोड़ दिया, और फिर भी तू क्या करने लगा? क्या करते हैं? बढ़िया से बढ़िया डेंटिस्ट के पास जाते हैं, नए दांतों का सेट लगवाते हैं, और फिर से क्या हो जाते हैं? फिर से जवान बनने की कोशिश करते हैं। और मेरे 3 पत्र तो मैंने तुझे दिए, उनका तो तूने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद अनेक संतों द्वारा मैंने तुझे प्रवचन सुनवाए, लेकिन उसका भी तूने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। और आज जब मैं तेरे सामने खड़ा हूं और तू क्या कर रहा है? रो रहा है, और वो मेरा धन है सारा का सारा ले ले, लेकिन मुझे कुछ घंटों की मोहलत दे दे। काल कहने लगा ये धन देकर तुझे मोहलत मिलने वाली नहीं है। यदि धन ही देना था तो संचित
अच्छे कर्मों का धन देता और धर्म की कमाई करता तो तुझे जाते हुए दुख ना होता। और आज तू रो रहा है। उस काल ने उसकी एक ना सुनी, उसके प्राण पखेरु पकड़े और अपने गंतव्य की ओर चल पड़ा। अब ये जो काल्पनिक कहानी है ये किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये यहाँ सभा में मौजूद और इस संसार में मौजूद हर व्यक्ति से जुड़ी हुई है। व्यक्ति मोह में इतना बंध जाता है कि उसे समझ नहीं आता। और वही एक महामोहनीय कर्म ही कर्मों का कहते हैं कि जिस वृक्ष की जड़ सूख जाए, क्या जिस वृक्ष की जड़ सूख जाए उसको जितना मर्जी पानी दे लो वो हरा भरा होने वाला नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं कि 8 कर्मों को क्षय करने की जरूरत नहीं है, जड़ को क्षय कर दो, मोह को क्या कर दो, मोह को क्षय कर दो, बाकी तो सब अपने आप ही क्या हो जाएंगे, बाकी तो सब अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। और दूसरी बात महर्षि कह रहे हैं वासना। क्या कह रहे हैं? वासना। 3 प्रकार की वासना होती है, लोक वासना, शास्त्र वासना और देह वासना। 3 प्रकार की क्या होती है? वासना होती है। बात करते हैं लोक वासना की। लोक वासना कहते हैं जब व्यक्ति के अंदर किसी कार्य को करने का तीव्र आवेग होता है, थोड़ा ध्यान से हो, उसे वासना क्या कहते हैं? उसे वासना कहते हैं। अब लोक वासना में कहते हैं कि व्यक्ति को प्रसिद्ध होने का जुनून आ जाता है। क्या आ जाता है? प्रसिद्ध होने का जुनून आ जाता है। और लोक वासना आई थी रावण की आंखों में, ऐसी वासना कि ये वनवासी राम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, ये तो बंदरों को लेकर युद्ध करने आ गया। कहते हैं 1 लख पुत्र 1.25 लाख नाती, उस रावण घर दिया ना बाती। और लोक वासना है, अहंकार है कि मैं ही क्या हूं, प्रसिद्ध हूं, वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और उस रावण को वही वासना लेकर डूब गई। उसके बाद शास्त्र वासना। अब आप कहोगे शास्त्र वासना कैसी होती है? ज्ञान की भी क्या होती है? कई बार कुछ व्यक्ति सूत्रों का अध्ययन करते हैं और उसके बाद जो शास्त्र है, अपनी बात को हमेशा क्या रखना? ऊपर रखना। अपनी बात को हमेशा ऊपर रखना। और शास्त्र वासना आई आचार्य यशो विजय जी महाराज में। किसमें? आचार्य यशो विजय जी महाराज, इतने विद्वान, इतने महान संत। कहते हैं कि चातुर्मास में इतना ज्ञान कि एक ही शब्द पर 4 महीने लगातार व्याख्या की। क्या? इतना ज्ञान, इतना अथाह सागर ज्ञान का। और 4 महीने एक ही शब्द लेकर प्रवचन करते रहे। जब चातुर्मास उठा तो उनको सर्वज्ञानी की पदवी कौन सी? कि इनसे बड़ा ज्ञानी कोई कर चलने लग गए। कितनी? 4 पताकाएं। और इतने शास्त्रों के धारक, इतने ज्ञानी
जहां जाते वहीं धूम मच जाती कि कौन आए हैं, संत आए हैं। लोग देखने के लिए तरसते थे और जिनको वो आंख उठाकर देख ले वो तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानते थे। और पहुंच गए एक नगर में, वहां 4 पताकाएं जाकर फैला दी और वहीं पर एक ज्ञानी श्राविका आ गई, वंदना करी, भावभीनी वंदना करके कहने लगी कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूं। आप ये बताइए कि गौतम स्वामी कितने ज्ञान के धारक थे? हाँ जी, कितने? 4 ज्ञान के धारक थे। और आप कितने ज्ञान के धारक हैं? क्या बोला? आप कितने ज्ञान के धारक हैं? और गौतम स्वामी तो कोई पताका लेकर नहीं चलते थे, और आप उनके ज्ञान का आधा हिस्सा भी क्या नहीं है? आधा हिस्सा भी नहीं है। और आप में क्या आ गया? इतना अहंकार आ गया। किस बात की पताकाएं लगाते हो आप? किस लिए? और नतमस्तक हो गए उस श्राविका के चरणों में कि मेरी आंखें खोल दी। और मैं अहंकार में इतना आ गया था, मैं भूल गया कि मेरे से भी ज्ञानी तीर्थंकर भगवंत गणधर है, भूल गया था। और अपनी भूल का एहसास हुआ। इसको कहते हैं शास्त्र वासना। क्या कहते हैं? शास्त्र वासना। और तीसरी आती है देह की वासना, जिसमें भोग संभोग आ जाते हैं, जिसमें कहते हैं कि व्यक्ति भोगों को नहीं भोगता, भोग व्यक्ति को, क्या? व्यक्ति भोगों को नहीं भोगता, भोगों को ही भोग व्यक्ति को भोग रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम फंसे हुए हैं, हम मोह में फंसे हुए हैं, हम वासना में फंसे हुए हैं। और ये आत्मा का पंछी तभी उड़ सकता है जब ये 2 धागे क्या हो जाए? 2 धागे काट दिए जाएं, तभी पक्षी क्या हो सकता है? आत्मा का पक्षी आजाद हो सकता है, तभी आत्मा हमारी आजाद हो सकती है। तो देह वासना की बात कर रहे हैं कि आज का व्यक्ति वासना में डूबा हुआ है, अपना भूतकाल, वर्तमान और भविष्य सब भूल जाता है। आंखों पर इतना वासना का आवरण आया हुआ है कि कुछ भी भान नहीं रहता। भर्तृहरि महर्षि के जीवन की एक घटना कहते हैं कि सामने देखा कुछ चमक रहा है। क्या? कुछ हीरे जैसा चमक रहा है। सोचा, अरे ये तो क्या है? क्या है? हीरा है। बड़ी चमक आ रही है। और आगे बढ़े और जैसे ही वहां पहुंचे, क्यों? जैसे ही वो वहां पहुंचे उसको उठाने के लिए, तो देखा ये तो किसी का थूक, क्या है? किसी का थूक है और चमक रहा है चंद्रमा की रोशनी से। और जिसे हीरा समझा वो तो मवाद निकली। और ऐसी वासना में फंसकर इंसान अपना भूतकाल, भविष्य और वर्तमान सब भूल जाते हैं और कुछ भी भान नहीं रहता। ऐसे महर्षि जागृत कर रहे हैं कि आत्मा के 2 धागे मोह
और वासना का यदि छोड़ देंगे तो पंछी क्या हो जाएगा? आत्मा का पंछी आजाद हो जाएगा, वेद विज्ञान में आ जाएगा और आत्म कल्याण की ओर अग्रसर हो जाएगा। नहीं तो जीवन क्या है? एक संग्राम है। जीवन युद्ध के मैदान में खड़ा हुआ हाथी के समान है। उसे जितनी भी मर्जी मार पड़ती रहे, वो अपना कार्य नहीं रोकता। ऐसे ही साधक के बारे में फरमा रहे हैं। आगे की चर्चा आप आएंगे तो आपको सुनने से पता चलेगा। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, वीर नाम के हीरे मोती, प्रभु नाम के